वट सावित्री व्रत में रखें इन बातों का ध्यान, भूलकर भी ना करें अनदेखा। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर साल जेठ माह की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून गुरुवार के दिन अमावस्या को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि 5 जून को शाम 7:54 से शुरू होकर 6 जून को शाम 6:27 पर समाप्त होगी। ये व्रत उदय तिथि के आधार पर 6 जून को रखा जाएगा। वट वृक्ष की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:28 से लेकर 11:43 तक का रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत करने से, विधि पूर्वक बरगद के पेड़ की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागन महिलाएं पति के लिए इस व्रत को रखती है। मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए भी कुंवारी कन्या इस व्रत को कर सकती हैं। यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत करने जा रही हैं तो आपको पूजन सामग्री के बारे में पता होना चाहिए। कुछ चीज़ों के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलता। वट सावित्री के व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? ज्योतिष शास्त्र में इस व्रत को लेकर कई बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। साथ ही सुहागन महिलाओं को व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत जेठ माह में 2 दिन रखा जाता है। उत्तर भारत में अमावस्या के दिन रखा जाता है और दक्षिण भारत में पूर्णिमा के दिन ये व्रत रखा जाता है। व्रत की कथा पूजा विधि समान है, केवल तिथियों का अंतर होता है। सुहागन महिलाएं सुखी समृद्ध जीवन के लिए, पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है। तो आइए जानते हैं सुहागन महिलाओं को व्रत करते समय किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, ये व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, इसलिए पत्नियों को चाहिए कि वह इस दिन अपने पति से कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे उनके बीच लड़ाई झगड़ा हो। ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपके पति का अपमान हो। व्रत वाले दिन सुहागन महिलाओं को चाहिए कि वे किसी को भी अपशब्द ना कहें, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष की भावना को ना रखें। वट सावित्री के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन सहवास तो भूलकर भी ना करें। मांस मदिरा का सेवन पति और पत्नी दोनों में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये व्रत मन वचन कर्म से शुद्ध होकर रखें। किसी के प्रति अपने मन में कोई घृणा ईर्ष्या भूलकर भी न रखें, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलता। ये व्रत करवा चौथ व्रत के समान ही होता है। इस दिन सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। जैसे करवा चौथ के व्रत में हम लाल हरी पीले रंग की साड़ी पहनते हैं, इसी तरीके से इसमें भी लाल हरी पीले रंग की साड़ी पहननी चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े, सफ़ेद रंग के कपड़े या नीले रंग के कपड़े या चूड़ी पहनने से बचना चाहिए। 16 श्रृंगार करके पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवों का वास होता है। इस व्रत को करने से देवताओं का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इस दिन सुहागन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर कोई नदी नहीं है तो घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें। इसके बाद कच्चा सूत, जल से भरा कलश, हल्दी, कुमकुम ये सभी सामग्री बरगद के पेड़ के पास ले जाएं। बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ आपको पूजा करनी है उस जगह को साफ करके वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर ले। वहाँ पर घी का देसी घी का दिया जलाएं। पूजन की सामग्री वट वृक्ष पर अर्पित करें। सबसे पहले बरगद की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद वहाँ पर सिंदूर, अक्षत, फूल, मिठाई अर्पित करें। वट वृक्ष के चारों कच्चा सूत लपेटते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार 7, 9, 21 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप वहाँ बैठकर वट सावित्री की कथा करें, अर्थात सावित्री सत्यवान कथा का पाठ करें, या किसी से इस कथा को सुन भी सकती है। कथा सुनते समय हाथ में चावल और दुर्वा घास रखें। अगर किसी के यहाँ अपने रीति रिवाज है तो शादी के बाद पहली बार इस व्रत को कर रही है तो रीति रिवाज अपने कुल परंपरा के अनुसार करें। आपको लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए, दुल्हन की तरह श्रृंगार करना चाहिए। बरगद के पेड़ के पास आपको एक टोकरी में सावित्री सत्यवान ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा खत्म होने पर सावित्री और वट वृक्ष से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लें। अपने द्वारा जाने अनजाने की गलती के लिए क्षमा याचना करें। व्रत का पारण भीगी चने खाकर किया जाता है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। सुहाग का सामान अपनी सास जेठानी को दें। पूजा के बाद कच्चे सूत से वट वृक्ष की 5, 7, 19, 21 या 108 बार परिक्रमा करें। पूजा करने के बाद सावित्री माता का स्मरण करते हुए सुहाग का सामान वट वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं। किसी ब्राह्मण को दें, सास को, ननद, जेठानी को दे सकते हैं। नियम के अनुसार अगर व्रत के समय पर किसी महिला को पीरियड है तो वह खुद पूजा न करके किसी दूसरी महिला से पूजा करवा सकती है। यह पूजा स्थल से दूर बैठ कर भी कहानी को सुन सकती है।
व्रत में नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यदि आप घी का दिया जला रही है तो उसे अपने दाएं ओर रखें, तेल का दिया जला रही है तो उसे अपने बाएं ओर रखें, बाकी सामान बाईं ओर रखना चाहिए और उसको हमेशा अपनी बाईं तरफ रखें तो व्रत का फल मिलता है। ज्यादातर महिलाएं वट वृक्ष की सावित्री के बाद अन्न का सेवन करती हैं। यदि आप अन्न का सेवन नहीं करती तो फलाहार भोजन करें। जो लोग इस व्रत में अन्न का सेवन करते हैं उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। इस व्रत में महिलाओं को काले रंग के सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सावित्री का व्रत करते समय सुहागन महिलाओं को छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूल कर भी कोई ऐसी गलती ना करे जिससे आपका व्रत खंडित हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करते चलिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टोरीज हर सॉल्व को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।